देखिए हमारा 4 वेरिएबल का के मैप है। मैंने आपको 3 वेरिएबल के मैप लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, लास्ट टाइम हमने 3 वेरिएबल्स के मैप देखा था इन फर्स्ट फॉर्म, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 4 वेरिएबल के मैप। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बड़ा सिंपल है, बिल्कुल सॉफ्ट की तरह है। बस होता क्या है कि हम 1 की जगह 0 करते हैं और डॉट की जगह प्लस कर देते हैं। ठीक है, जहाँ बार होता है वहाँ विदाउट बार कर देते हैं, एंड जहाँ विदाउट बार होता है वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वी पुट बार। सो वी हैव इक्वेशन f इक्वल टू, सॉरी, एफ इन ब्रैकेट ए बी सी डी। देखिए एग्जाम में हो सकता है कि जो f दिया है या y दिया है, कुछ भी दिया है, बीच में वेरिएबल्स दे या ना दे। अगर वेरिएबल्स दिए गए हैं, जैसे आपको ए बी सी डी प्रोवाइड किया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ए बी सी डी ही लेना है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल्स आर नॉट मेंशन्ड ऑलरेडी, देन यू मे टेक एनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल, पी क्यू आर एस टी। इसका ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि आपको वेरिएबल्स क्या दिए गए हैं कि नहीं, और दिए गए हैं तो क्या दिए गए हैं। ठीक है, आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमारे पास है पाई, तो पाई से हमको क्या पता चलता है कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम है। और हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ पे नंबर्स हैं 3 5 7 10 11 12 13। तो जहाँ पे नंबर्स हैं, तो जैसे हमने 3 वेरिएबल के मैप में किया था, वहाँ 0 पुट करते थे, वहां भी हम 0 पुट कर देंगे। तो 3 में हमने देखिए 0 करा, 7 में हमने 0 करा, 8 में हमने 0 करा है। ठीक है, 10 हमारा 0, 12 हमारा 0, 13 हमारा 0, और 11 भी हमारा 0। क्लियर। अब हमने इनकी पेयरिंग करी। देखिए जैसे यहाँ पे जो पेयरिंग है, 8 की 12 से है, 5 की 13 से है, 3 की 7 से है। ठीक है, आप जरूरी नहीं कि ऐसे ही पेयरिंग करें, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब 5 की 7 से, 12 की 3 से। ठीक है, फिर आप चाहें इसकी इन दोनों की कर लें और फिर इन दोनों को कर लें। ठीक है, तो जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट हम सोचते क्या है कि हमारी मिनिमम मिनिमम पेयरिंग हो, या आप जैसा इसमें भी 4 पेयर, मतलब इसमें 4 पेयर बन जाए, 3 पेयर बन जाए, तो हम इस तरह से पेयरिंग करते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। तो फर्स्ट पेयरिंग जो हमारी ये है, इससे बताइए आंसर क्या आएगा। आंसर टाइप करके बताइए आप मुझे। इफ आई पेयर 3 and 7, देन व्हाट विल द रिजल्टेंट ऑफ दिस पेयरिंग। बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा 3 और 7 की पेयरिंग करने पे। चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप। क्या आएगा बच्चों, सोच के बताइए। देखिए लेफ्ट से हमारा क्या कॉमन आता है बच्चों, ए। ठीक है, टॉप से हमारा क्या कॉमन आता है, सी बार प्लस डी बार। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए प्लस सी बार प्लस डी बार। ठीक है, देख लेते हैं कहीं आए कि नहीं आए। देखिएगा, बस इसमें सी बार डी बार पहले आ चुका है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी पेयरिंग करिए आप, 5 और 13 की पेयरिंग करिए। तो लेफ्ट से हमारा क्या कॉमन आएगा, देखिए बी इसमें भी है और बी हमारा यहाँ भी है। तो बी बार प्लस, मैंने बताया था आपको डॉट की जगह क्या यूज करना है, आपको प्लस यूज करना है। ठीक है, तो हमारा बी बार आता है लेफ्ट से कॉमन, और टॉप से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा बताइए, दोनों के लिए क्या है, सी प्लस डी बार। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी बार प्लस सी प्लस डी बार। तो देखिए हमारा ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, अब इसकी पेयरिंग करके देखते हैं, 8 and 12 करिए इनकी पेयरिंग। तो लेफ्ट से क्या कॉमन आता है, देखिए इधर भी हमारा क्या आता है ए बार, और इधर भी हमारा क्या आता है ए बार।
ठीक है, और टॉप से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, सी प्लस डी। सो द रिजल्टेंट विल बी ए बार प्लस सी प्लस डी। तो ए बार सी प्लस डी, ये हमारा आंसर आ गया। ए आगे बार भी सर, वन तो ए होता है। है बच्चे, वन तो ए होता है ना, मतलब विदाउट बार होता है ना। नहीं नहीं, इसमें उल्टा है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। यहाँ जिसमें ओके। बार होगा वो वन होगा। ठीक है, देखिए हमने जीरो लिए ना, यहाँ पे एंट्री क्या हुई, जीरो लिखी गई है ना। हमको कहाँ से पता चला, हमको स्पाइस से पता चला है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम में जहाँ बार होता है वहां पर वन कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे बार नहीं होता वहां पे हम जीरो कंसिडर करते हैं। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, शायद आप भूल रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए, इसमें सॉप का भी एक डायग्राम है, कॉस का भी है। ठीक है, सॉप में जहाँ बार होता था वहां पे जीरो है, कॉस में जहाँ बार है वहां पे वन है। ठीक है, सॉप में क्या होता था, बीच में डॉट, देखिए जैसे ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी। ठीक है, अब कॉस में क्या है देख लीजिए, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी बार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट का हमारा बचता है ये वाला, तो इसकी करते हैं कैरी। तो लेफ्ट से हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बार। ठीक है, और टॉप से हमारा क्या आ जाएगा, देखिए कॉमन क्या है हमारा, प्लस सी। तो ए प्लस, सॉरी, ए बार प्लस बी सी, देखिए आ गया हमारा। ठीक है, ए बार देखिए आ गया ना इधर से, ऊपर सी आ गया हमारा, सी बार सॉरी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, 5 वेरिएबल की मैप, पोस्ट के मैप का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा आई होप। तो जस्ट लाइक शॉप, ठीक है, पॉस में भी क्या होता है, वही होता है सब कुछ। हम क्या करते हैं, 16 सेल्स के हम दो बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स हमारा ये है और एक बॉक्स हमारा ये है। ठीक है, नंबरिंग सेम है, जैसे 0 1 2 3 इसमें था, ऐसे 0 1 2 3 इसमें भी है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या हुआ, जहां बार था वहां पे बार हट गया है, जहां पे बार नहीं था वहां पे बार आ गया है। ठीक है, डॉट की जगह प्लस हो गया है, देखिए जैसे यहाँ पे डॉट। ठीक है, अब हम इन नंबर्स को एंटर करते हैं। हमको कैसे पता चलता है, स्पाइस से, स्पाइस से हमको पता चलता है कि प्रोडक्ट ऑफ सम का क्वेश्चन है। तो देखिए जहाँ पे जीरो है, जीरो पे हमने जीरो करा, टू पे हमने जीरो रखा, फिर क्या है हमारा फोर, ठीक है फोर है ना, फोर पे हमने जीरो करा, सेवन, एट, 10 और 16, 18, 20, 23, 24, देखिए 24 यहाँ पे हमारा, 25, 26, 27, 20, मैं 26 गया, 27 कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स हो गया है मेरा। 26 की जगह पे 27 है, ये देखिए दो 26 है, आपको दिख रहा होगा। इस 26 की जगह 27 कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 26 एक हमारा 26 ये। ठीक है, तो हमारे 27 और 28। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दिए, क्योंकि मैंने इसको टाइप करा है, तो टाइपिंग में थोड़ा सा इसमें गलत हो गया होगा टाइप करते वक्त। अच्छा, ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा पोजीशनिंग, हमने जो नंबर्स थे उनकी पोजीशन हमने जहाँ थी वहां रखी। अब हम करते हैं पेयरिंग। तो पेयरिंग में हम इंटर पेयरिंग कर सकते हैं और इंट्रा पेयरिंग कर सकते हैं।
इंट्रा पेयरिंग में मैंने आपको बताया था कि इंट्रा पेयरिंग में जब करते हैं तो एक ही बॉक्स में होती है पेयरिंग, या तो इस बॉक्स के आपस में पेयरिंग होगी वेरिएबल्स की, या इस बॉक्स के जीरो की आपस में पेयरिंग होगी, या इस बॉक्स के जीरो की आपस में पेयरिंग होगी। वेरिएबल्स कह लीजिए, जीरो कह लीजिए, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कि नई बात क्या आ गई, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है, कि आपको दो को चार का सब ग्रुप बनाना है। मैक्सिमम बड़े से बड़ा आपको लार्जेस्ट ग्रुप बनाना है, जितना हो सके उतना बड़ा आपको ग्रुप बनाना है, ठीक है। और उस ग्रुप के बाद हो सके तो आप इंटरपेयरिंग करें। इंटरपेयरिंग का मतलब क्या है, कोशिश करना चाहिए कि हम इंटरपेयरिंग करें, ठीक है। जैसे इस बॉक्स की इस बॉक्स से, तो उसका हमारा फायदा क्या रहता है कि हमारा एक वेरिएबल कम हो जाता है। अब एक बात ध्यान रख लीजिएगा, देखिए हमने वेरिएबल क्या क्या लिए यहाँ पे, क्यू आर एस टी, इसमें क्या है क्यू आर एस टी। तो एक वेरिएबल पी कहाँ है हमारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो पी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ हमारा, कि ये हमारा यहाँ पे पी पे बार नहीं है। पी इक्वल टू वन मतलब पी पे बार है, तो ये पी बार के लिए है और ये पी के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब हमको यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं दिए गए थे वाई के ब्रैकेट में, तो हमने अपने हिसाब से पी क्यू आर एस टी ये वेरिएबल्स ले लिए। लेकिन जब हमको वेरिएबल्स दिए गए थे, ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए आप, हमको यहाँ पे वेरिएबल प्रोवाइड किए गए हैं एबीसीडी, तो हमको एबीसीडी ही लेना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम करते क्या है कि इनकी मैचिंग कर लेते हैं। तो मैं आई होप कि दो ग्रुप आपस में मैच किए गए होंगे, तो सब क्यूब देख लेते हैं। देखिए एक सब क्यूब हमने बनाया है ये वाला, अब सब क्यूब को मैच करें आप, तो ये नंबर कहाँ कहाँ मैच हो रहे हैं, देखिए 0 4 8 12, तो 0 4 8 12 तो हमारा यहाँ पे आ गया, एंड देन 16 20 24 28, 16 20 24 20 ये हमारे यहाँ आ गया, ठीक है। अब इनकी आप पेयरिंग करें, आंसर बताएं क्या आएगा। मतलब हम किस किस की पेयरिंग कर रहे हैं, इसकी और इसकी एक साथ में, ठीक है। हम सब क्यूब नाम दे देते हैं, सब क्यूब एक नाम दे दिया जाता है, कहीं कहीं पेयर नाम दिया जाता है, कहीं सब क्यूब नाम दे दिया जाता है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस वे में हमको जाना है, ठीक है। सो बताइए आंसर क्या आएगा। तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा, पी नहीं आएगा, इधर से हमारा पी बार नहीं आएगा। तो देख लेते हैं, अब इनकी लेफ्ट से कोई पेयरिंग होगी, कुछ नहीं आने वाला। तो इसमें भी लेफ्ट से पेयरिंग करने पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब हम टॉप से पेयरिंग करते हैं इसकी, इसकी हमने टॉप से पेयरिंग करी, तो हमारे पास क्या आया, एस बार प्लस, सॉरी एस प्लस टी, ठीक है। और उसमें भी क्या आ जाएगा हमारा एस प्लस टी, तो इसका आंसर हमारा क्या आता है एस प्लस टी। तो देखिए इसका आंसर आ गया हमारा एस प्लस टी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसी तरह का मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, बस उसको मैंने पोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। एक शॉर्ट फॉर्म का ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया था, अगर आपको ध्यान हो तो। फिर नेक्स्ट है हमारा सब क्यूब 7 एंड 3। अब देखिए 7 की हमने 3 से करी, 7 हमारे पास, हमारे पास, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आप कहेंगे कि सर ये कैसे पेयरिंग हो गई, ठीक है। तो पेयरिंग इसलिए हो जाएगी क्योंकि 7 उसी पोजीशन पे बैठता है जहाँ पे 23 है, ठीक है। हम 7 की 21 से 22 से और किसी से पेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि 7 हमारा क्या है, हमारा सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, जस्ट लाइक 23 हमारा क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, ठीक है। तो सेम रो सेम कॉलम की पेयरिंग होगी, तो इससे हमने इसकी पेयरिंग करी, ठीक है। तो सबके वो क्या है हमारा 7 और 23। अच्छा, तो पी हम का रोल हमारा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि एक में पी है एक में हमारा पी बार है, इधर हमारा पी है इधर हमारा पी बार है। तो अब लेफ्ट से देखते हैं टॉप से देखते हैं, तो लेफ्ट से हमारा क्या आता है, अब देख लीजिए क्यू प्लस आर बार, ऊपर से क्या आ जाएगा हमारा एस बार प्लस टी बार। तो हमारा आंसर आ गया क्यू प्लस आर बार एस बार टी बार, ठीक है। नेक्स्ट करके देख लेते हैं, हमारी और कौन सी पेयरिंग करनी है हमें, ये वाली 0 2
इसके साथ 0 to 8 10, ये देख लीजिए, मतलब कहने का मतलब है इसकी इन चारों की किन से पेयरिंग करनी है, इन चारों से हमको पेयरिंग करनी है। तो बताइए क्या आएगा, आप आइडिया लगा के बताइए, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो रहा है ये भी। बताइए भाई क्या आएगा, लेफ्ट से पेयरिंग सर क्या आएगी। हाँ किन चारों बताइए, की करनी है? देख लीजिए आपके सामने है ये रहा, सब जीरो क्यूब टू 3। हाँ 0 to 8 10 16 18 24 और 26, इनकी पेयरिंग हमने करी। तो लेफ्ट से हमारा कॉमन क्या आएगा बच्चों, देखिए अब इधर इधर के लिए इसके लिए सबकी लेफ्ट किसी एक का कर लीजिए आप, बाकी का अपने आप हो जाएगा। तो लेफ्ट से सर हमारा क्यू कॉमन प्लस आता आर, है क्यू आर प्लस आर, प्लस हाँ बेटा, क्यू प्लस आर लेफ्ट से। हाँ नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट से क्यू प्लस आर नहीं आएगा, लेफ्ट से तो सिर्फ आर लेफ्ट से आएगा। आर आएगा, और ऊपर से हमारा क्या आएगा बताइए, पी। ऊपर से हमारा क्या कॉमन सर आएगा, एक बार नीचे पी। नंबरिंग दिखाना सब क्यूब की। देखिए दिख रहा है आपको, दिख रहा है नंबरिंग दिख रही है, बताइए थोड़ा स्मॉल कर दूँ इसको। यस सर दिख रही है। आर कैसे है फिर? अब देख, अब हमें हमने इन चारों का पेयर बनाया है, इसमें टोटल 8 हैं, 4 तो ये हो गई और 4 हमारे ये हो गए। तो जब इंटर बॉक्स पेयरिंग होगी तो हमारी क्या होगा, पी का रोल खत्म हो जाएगा, ये पी का रोल खत्म हो गया। अच्छा अब हम लेफ्ट से देखते हैं इन चारों में क्या कॉमन है। तो इन चारों में क्या आता है, किधर आर आता है, और इसमें भी क्या आता है, आर आता है। देखिए जीरो है ना, यहाँ पे जीरो है और यहाँ भी जीरो है, तो आर आ गया। तो सेम इसी के लिए भी रहेगा, इन चारों के लिए भी क्या लेफ्ट से रहेगा, आर ही रहेगा, देख ओके। सकते हैं आप। अब आप टॉप से चले जाइए, टॉप से मैच करिए। तो टॉप से क्या है, देखिए इनके लिए और इनके लिए क्या है टॉप में ऊपर कॉमन, तो आप देखें तो टी आ रहा है टी। हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर प्लस टी, ठीक है, हमारा आर प्लस टी हमारा आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक। देखिए इसमें थोड़ा सा बार बार धुंधला दिख रहा है, नोट्स में देख लीजिएगा, हो सकता है प्रिंट आउट में ना आए तो नोट कर लीजिएगा। स्क्रीन पे थोड़ा सा बार मैं देख रहा हूँ धुंधला दिख रहा है, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि बार कहाँ है बार नहीं है, आप चाहें तो आंसर नोट ही कर लीजिए, नोट्स में आपको दिख जाएगा अगर आप नोट्स ओपन करेंगे तो। फिर नेक्स्ट है हमारा सब क्यूब 24 25 26 27। तो यही हमारा 24 25 26 27 हमारा आ गया, ठीक है। देखिए 27 आए ना, मैं इस 27 को आप चेंज कर लीजिएगा, ये टाइपिंग में मुझसे मिस्टेक हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं, इसकी पेयरिंग करते हैं। तो लेफ्ट अब, तो किस किस बॉक्स में हो रहा है ये, पी बार बॉक्स में हो रहा है, तो पी तो आना ही है, क्योंकि इस बॉक्स से इसका कोई लेना देना है नहीं, पी इक्वल टू 0 से, इसका सिर्फ इससे लेना देना है। तो पी तो हमको मिलना ही मिलना है, तो हमको पी मिल गया, ठीक है। और क्या है हमारे पास, अब देखिए टॉप से तो कुछ कॉमन होने वाला है नहीं, इन चारों में टॉप से कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला है, टॉप से कुछ कॉमन नहीं है, बस लेफ्ट से कॉमन आएगा। लेफ्ट से क्या कॉमन आता है, 1 0। तो 1 0 का मतलब क्या होता है हमारा, पी प्लस क्यू बार प्लस आर, ठीक है। तो पी प्लस क्यू बार प्लस आर, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करा है हमने, सॉप की तरह ही हुआ है जो कुछ हुआ है इसमें, बस जहां बार था वहां से बार चला गया है, जहां 1 था वहां 0 आ गया है, और जहां प्लस था वहां डॉट आ गया है, सब कुछ सेम पेयरिंग वैसे ही हुआ है। तो एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, है तो टाइप कर दीजिए, मैं एक बार देख लेता हूँ मैसेज में। अच्छा उपासना ने टाइप करा था प्लस की बात प्लस, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अब आपको एक इक्वेशन दिख रही होगी, y इक्वल टू एम नॉट प्लस
सॉरी एम नॉट इंटू M2 इंटू M1 M2। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा, इसमें मल्टीप्लाई है एम नॉट की M1 और M2, और लास्ट में क्या है, डी। डी मतलब क्या होता है हमारा, डोंट केयर, और ब्रैकेट में क्या है, 357। तो सॉल्व यूजिंग के मैप। ठीक है, अब हमको इसमें देखना है कि सबसे बड़ी डिजिट क्या है। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को देखें ध्यान से, तो सबसे बड़ी डिजिट हमको क्या मिलती है इसमें, बताइए। 7 मिलती है ना, 7 सबसे बड़ा क्या है, 7 है, क्योंकि क्या है, ये तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अच्छा, अब एम नॉट जो है हमारा, इसको हम कैसे लिखेंगे, A+B+C ऐसे लिखेंगे, क्योंकि क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ सम है। हमको कैसे पता चला प्रोडक्ट ऑफ सम है, क्योंकि देखिए एम नॉट M1 M2 सब आपस में क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, मल्टीप्लाई में देखिए प्लस साइन तो नहीं है बीच में, तो हमको पता चला है प्रोडक्ट ऑफ सम है। अगर इनके बीच में प्लस होता, ठीक है, इनके बीच में प्लस होता, देखिए इस तरह से, जैसे यहाँ प्लस दिख रहा है आपको, तो ये होता हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन प्लस नहीं है, क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हमारा क्या होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ सम, सिंपल है। अब ठीक है, अब हमको कितने बिट का के मैप बनाना है, ये हमको कैसे पता चलता है, ये हमको पता चलता है उसमें जो हाईएस्ट डिजिट है उसको देखकर। तो हम देखते हैं, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट डिजिट है वो 7 है, तो हमारा 3 वेरिएबल्स का के मैप बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जो 7 है वो हमारा 0 to 7 टोटल 8 के में लाई करता है। ठीक है, आप 16 सेल का के मैप नहीं बनाएंगे, मतलब कि 4 वेरिएबल का, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको करना क्या होता है, स्मॉल साइज लेना होता है, मतलब सिंपलेस्ट बना होता है, छोटे से छोटा सर्किट तैयार करना होता है। ठीक है, तो छोटे से छोटा के मैप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और किसी इक्वेशन में कितने बिट का के मैप यूज होगा, कितने वेरिएबल का के मैप यूज होगा, इसकी जानकारी हमको मिलती है उसमें सबसे बड़े नंबर को देख के। तो सबसे बड़ा नंबर जैसे हम इसमें देखते हैं तो हमको 7 मिलता है, और अगर मैं 7 को देखूं तो 3 बिट के मैप में, मतलब कि सॉरी 3 वेरिएबल्स के के मैप में ये एकदम फिट बैठता है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स के के मैप में कहाँ से कहाँ तक नंबर जाएंगे, 0 to 7, 0 to 7 जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत से बच्चे क्वेश्चन क्या करते हैं, इसको 16 सेल का के मैप बना देते हैं, कुछ 32 का बना देते हैं। सर ये तो है ही तो नहीं पीडीएफ में। क्या, पीडीएफ के अंदर है नहीं जो आपने नोट्स भेज रखी है। हाँ ये मैंने थोड़ा सा अपडेट करा है नोट्स इसमें, तो ये कहाँ से मिलेंगे? इसको देख लीजिएगा, लास्ट में 2-3 पेज अपडेट करे हैं बस मैंने, क्योंकि अगर सेंड। मैं सबके बनाता तो उसमें बहुत लंबा चला जाता है ये, तो मैंने थोड़ा सा एडिट कर दिया है, ताकि बाकी का जो डोंट केयर कंडीशन है वो हमारी कवर हो जाए। सेंड कर देना सर आप इन्हें। हाँ मैं आज सेंड कर, फिलहाल ये बताइए सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। के मैप कैसा बनेगा, के मैप बनता है सबसे बड़े नंबर को देखकर। अब जो 8 सेल का के मैप होगा उसमें कहां से कहां तक वैल्यू जाएंगी, 0 to 7 जाएंगे, तो 0 to 7 कितने हो गए टोटल, 8 नंबर होते हैं, तो 8 सेल बनता है। ठीक है, अब देखिए हम इनकी क्या करते हैं, अब इनकी हम बुलियन फॉर्म रखते हैं। देखिए एम नॉट की बुलियन फॉर्म क्या है, A+B+C। M1 की बुलियन फॉर्म क्या है, A+B+C बार। M2 की बुलियन फॉर्म क्या है, A+B बार+C। इनकी हमने मैंने बुलियन फॉर्म लिखी है, देखिए एरो लगा के। अब हमने के मैप बनाते हैं, हम इसमें के मैप हमने बनाया, और इस के मैप में इन वैल्यूज को हमने पुट करा। तो हमारे पास क्या है, एम नॉट, तो जहाँ पे हमारा एम नॉट है मतलब A+B+C है, वहां पे हमने 0 करा, तो देखिए A+B+C कहाँ मिलता है हमको, यहाँ। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, A+B+C बार है। ठीक है, तो A+B+C बार है, तो हमारा हम यहाँ पे हम इसको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, A+B बार प्लस C।
ठीक है, तो a प्लस बी बार प्लस सी, तो ये कहाँ है हमारा, यहाँ पर बैठता है, इसको हमने यहाँ ले। अब देखिए फिर क्या बचता है हमारे पास, 3 5 7। ठीक है, तो 3 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। 5 हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और 7 हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हम इस के मैप को सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डोंट केयर में क्या होता है, आपकी मर्जी है कि आप उसको पेयरिंग में लेते हो या नहीं लेते हो। तो 3 5 7 को जो ये हमने रखे हैं, हम चाहें तो लें पेयरिंग में या ना लें, एज यू विश। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इन दोनों को ओमिट करा और इन चारों का ही हमने एक ग्रुप तैयार करा। ठीक है, ये जो ऊपर की चार हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सिंपल ए। हमारा आंसर क्या आ गया, सिंपल ए। देखिए यहाँ पे एक गलती से ए बार लिखा था, मैंने इसको काटा भी है। आंसर हमारा क्या है, सिंपल ए। ये हमारा आंसर है। समझ में आया सबको? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए मैंने लिखा है, दिस एक्स इज नॉट नेसेसरी टू बी केयर, वी कैन ओमिट देम, सो व्हाई दे कॉल डोंट केयर कंडीशन। नेक्स्ट हमारा डोंट केयर का एक शॉप का एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में है s। ठीक है, s का मतलब क्या है हमारा, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था, अब इसमें हमारे पास प्लस है, तो हमारा क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट है। उसमें हमारे क्या थे, हमारे पास क्या था, डॉट था, हियर वी हैव डॉट्स, तो मींस दैट दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम, बट हियर वी हैव प्लस साइन, मींस दैट दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। कुछ बच्चे अब आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे। अच्छा, और फिर हमारे पास है डी, डी मतलब डोंट केयर, आपकी मर्जी है करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, और 0 3, अब हम इनका क्या करते हैं, के मैप बनाते हैं। तो सबसे बड़ा हम नंबर इसमें देखते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, M5 है। तो M5 का मतलब क्या हुआ, नंबर 5। तो कितनी वेरिएबल का के मैप बनाना पड़ेगा जिसमें ये फिट हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स का। मान के चलिए M5 की जगह M8 होता, तो हमको कितने वेरिएबल्स का के मैप बनाना पड़ता है, कोई बताएगा मुझे? अगर इसमें M5 की जगह M8 होता, या M5 के साथ M8 ही होता, चलिए कुछ भी हो सकता है, मतलब M8 होता, M2 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M8, तो हम कितने वेरिएबल का के मैप बनाते? 4 वेरिएबल। ठीक है, 4 वेरिएबल का के मैप क्यों बनाते, क्योंकि हमारा जो 8 है वो 3 वेरिएबल्स के के मैप में नहीं फिट होता। क्योंकि जो 3 वेरिएबल्स का के मैप है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक चलता है, 0 to 7, 0 1 2 3 5, 0 to 7 अगर आप काउंट करते हैं तो टोटल 8 सेल आते हैं। तो देखिए 8 सेल तो हमारे पास है। ठीक है, और 8 आने पे क्या हो जाता, अब 8 तो इसमें फिक्स नहीं होता, तो हमको 16 सेल का के मैप बनाना पड़ता है। समझ में आई बात बच्चों? आई होप आपको आइडिया आ रहा होगा। तुषार कुछ पूछना है क्या, आपने नो टाइप करा था 1 मिनट पहले। सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, क्या ये किस टाइप से हो रहा है। मतलब, डी नहीं समझ में आ रहा है कि कितने बिट का, डायग्राम। कितने डायग्राम? यस। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है सम ऑफ प्रोडक्ट का, यहाँ तक आपको क्लियर है? यस। ठीक है, अब डी का मतलब होता है बच्चे डोंट केयर। ठीक है, डोंट केयर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जो आप चाहें तो पेयरिंग में लें या ना लें, या आपकी मर्जी छोड़ दें। ठीक है, अब ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, तो हमने एक 3 वेरिएबल्स का के मैप तैयार करा है यहाँ पर। 3 वेरिएबल्स का के मैप क्यों तैयार करा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो नंबर इसमें क्या है, 5 है।
और 5 कहाँ तक चला जाता है, 0 to 7 में लाई करता है। तो मतलब 3 वेरिएबल्स का हमने के मैप बना दिया, बनाना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ रही है बच्चे बात? तुषार, यहाँ तक समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, अब जो डोंट केयर होता है हम उसको एक्स से लिखते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। तो देखिए डोंट केयर के ब्रैकेट में है 0 and 3। तो 0 यहाँ पे तो हमने एक्स लिख दिया, और 3 कहाँ पर है? 3 यहाँ पे आता है तो हमने यहाँ भी एक्स कर दिया। यहाँ तक ओके। क्लियर है? ओके। अब ब्रैकेट में देखिए, एस के ब्रैकेट में क्या है? M2 M4 M5, तीन चीजें। M2 हमारा क्या लिखा आता है? हमारा यहाँ आता है तो हमने यहाँ पे वन लिखा है। M4 हमारा कहाँ पर आता है? हमारा M4 यहाँ पे आता है तो हमने यहाँ वन कर दिया। M5 कहाँ आता है? हमारा M5 हमारा यहाँ पे आता है तो हमने यहाँ पे भी वन कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आया? यस सर। अभी अब देखिए ये एक्स क्या है, मैंने बतलाया था ना आपको, डोंट केयर, इसकी केयर करें, पेयरिंग में ले या ना ले आपकी मर्जी है, छोड़ दें। लेकिन जहाँ पे वन है उसको तो आपको पेयरिंग बनानी पड़ेगी। तो इस वन की हमने पहले वाले इस एक्स से पेयरिंग करी। देखिए ट्रांसफर आता है ए बार इंटू बी, प्लस नहीं आएगा, अब इंटू आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है। और हमने इस वन से पेयरिंग करी, मतलब 4 की 5 से, तो हमारा आंसर आ गया ए इंटू बी बार। ठीक है। अब हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट का क्वेश्चन है तो हमारा क्या आंसर हो गया? ए इंटू बी बार प्लस ए बार बी। तो ये हो गया हमारा एक्स और गुड, और ये हमारा आ गया आंसर। यहां तक समझ में आया? यस। यहां तक बाकी सभी को समझ में आ गया है? जिसको नहीं समझ में आया वो नो लिख दो। और ऐसे इसमें करा है हमने। इसमें बस हुआ क्या है, बस जहाँ डी था वहां पे हमने एक्स रखा है। एक्स क्या है? हमारा डोंट केयर है। तो अब देखिए इन दोनों को, जब ये दोनों नीचे वाले जो डोंट केयर थे 5 और 7, तो डोंट केयर में तो इसलिए हमने उसको कंसिडर नहीं करा। देखिए मैंने एरो लगा के लिखा भी है, दीज एक्स इज नॉट नेसेसरी टू बी केयर्ड। ठीक है, तो हमने इनकी केयर नहीं करी। लेकिन जो 0 थी इनको तो हमको केयर करनी पड़ी। देखिए 2 0 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक। अब बीच में क्या, एक एक्स था, मतलब डोंट केयर है, तो हमने इनका क्या करा, इन चारों का ही एक पेयर बना लिया। ठीक है। और हमारा सिंपल आंसर आ गया ए। यहां तक सभी को समझ में आया? एनी क्वेश्चन? सो आई थिंक सभी को क्लियर है। तो यूनिट आपकी फिनिश होती है, और इन क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई कर लें तो बेटर है। अपने बिना देखे अपने आप ही सॉल्व कर लें। मैंने जो क्वेश्चंस कराए अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी आपको आ जाएगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपको पूछना है आज इस यूनिट में पूछ लीजिए, कल से मैं यूनिट 2 स्टार्ट करा दूंगा। पेपर में कितना आ रहा? है पेपर में सिलेबस? यूनिट 1 दूंगा मैं पूरा। यूनिट 2 तो आपकी बहुत छोटी है, वो तो एक हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी। सबसे लेंदी और सबसे टफ यही यूनिट 1 होती है, जिसमें बच्चों को टाइम ज्यादा लगता है। सर अगर प्रमोट हो गए तो फिर भी सिलेबस चलेगा? मेरे हिसाब से तो चलाना चाहिए प्रमोट होने के बाद, क्योंकि कंपनी तो प्रमोशन को नहीं कंसिडर करेगी जॉब में, उसको तो नॉलेज चाहिए। यस, इसलिए तो। है ना? कोई आपको पैसा तभी तो देगा जब आप उसके काम आ सकते हो। ये बात मैंने भी कुछ दिन पहले ही बताई थी। आपको शायद पता ना हो, आपके कुछ सीनियर्स का प्लेसमेंट काफी अच्छा भी हुआ है। तो मेहनत करी, अच्छा प्लेसमेंट भी हो गया है, 30,000 का भी प्लेसमेंट हुआ है। शुरू शुरू में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने एक लड़की पढ़ाई थी, मान्या शर्मा, आज कहने में भी अच्छा लग रहा है कि बच्चा कहीं पढ़ के पास हुआ। तो पढ़िए। तो कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए आप लोग मुझे। मैं जरा कॉल रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।